नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इंसान का गुस्सा किस मकाम तक पहुंच जाता है, आज यही सवाल हल्ला बोल में पूछेंगे हम। क्योंकि क्रिकेट खेल रहे थे एक बाप बेटे, लेकिन इसी बीच कुछ लड़के वहां पर आए। कहा सुनी हुई क्योंकि बॉल उनकी बाइक पर जा लगी, लेकिन उसके बाद वही लड़के वापस गए, 15-20 लोगों के साथ आए और उसी जगह पर, जी हां, डॉक्टर नारंग के घर के पास ही उनका कत्ल कर दिया, पीट पीट कर मार दिया। आखिर ये कैसा गुस्सा, देखिए ये रिपोर्ट। आधी रात का हंगामा, घर पर 15 से 16 लोगों का हमला और एक डेंटिस्ट का मर्डर। यह सब कुछ सरेआम हुआ राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके में। दर्जन भर से ज्यादा लड़के डेंटिस्ट को हॉकी स्टिक, बैट और रॉड से पीटते रहे। न बीच बचाव करने कोई पड़ोसी आया और न ही पुलिस मौके पर पहुंची। उस हमले में दांतों के डॉक्टर पंकज नारंग की जान चली गई। यह घटना दिल्ली वालों की उस त्वरित गुस्से का प्रतीक बन गई, जिसमें अक्सर मामूली बातों पर मानवीयता की हदें तोड़ दी जाती हैं। डॉक्टर नारंग के साथ वही हुआ। मामूली बात पर बढ़ी कहा सुनी जानलेवा रूप ले गई। पंकज नारंग और अपने भांजे और अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल अंदर खेल रहे थे और बॉल बाहर गई। बच्चा बॉल बाहर उठाने के लिए गया, पीछे पंकज नारंग भी थे। उन्होंने मोटरसाइकिल तेज गति से आ रही थी, उसको रोका, ऑब्जेक्ट किया, तो उसी बात पे शायद उनसे वो टच हो गए या उनके हाथ उसकी मोटरसाइकिल सवार पे लगा, जिस बात को ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन करने के बाद फिर आपस में स्कफल। ऐसी हिंसक घटना का अंदाजा भी नहीं होगा डॉक्टर पंकज नारंग को। बुधवार की रात वो विकासपुरी के अपने घर में परिवार के साथ बांग्लादेश भारत का मैच देख रहे थे। रोमांचक मैच में जीत की खुशी में बालकनी में चले आए और अपने बेटे और भतीजे के साथ उस जीत के रोमांच में क्रिकेट खेलने लगे। इसी दौरान गेंद पहली मंजिल पर बालकनी से बाहर चली गई। इत्तेफाकन गेंद नीचे सड़क पर बाइक से जा रहे नासिर नाम के लड़के को जा लगी। घर वालों के मुताबिक गेंद लेने नीचे गए डेंटिस्ट और स्कूटी सवार लड़के से कहा सुनी हुई। तब डॉक्टर पंकज नारंग तो बच्चों के साथ घर वापस चले आए, मगर उसके चंद मिनटों बाद स्कूटी सवार लड़का अपने 15 से 16 दोस्तों के साथ घर पर आ धमका। इंडिया बांग्लादेश का मैच था और उसके बाद बच्चों ने जिद करी है पापा थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे। वो बेचारा यहाँ क्रिकेट खेलने आया है, दरवाजा ये गेट खुला हुआ था, हल्का सा बॉल लगी है, वो बॉल उनको लगी होगी जो स्कूटर पे जा रहे थे। इतने में वो उसने फोन करके लोग बुला लिए, यहाँ 15-20 लोग इकट्ठे हो गए और उसको बेचारे को बहुत मारा, अंदर से निकाल के रॉड से मारा। वो चिल्लाते रहे, चीखते रही हैं कि बचाओ। पुलिस में भी फोन किया उन्होंने, कई बार किया, पुलिस वाले भी नहीं आए। पूरा हंगामा तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा देर तक चलता रहा। आरोपी लड़के बैट, विकेट और हॉकी स्टिक, यहां तक कि रॉड से पंकज नारंग की पिटाई करते रहे। इस बीच पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन वक्त पर न पुलिस पहुंची और न ही मदद मांगने पर कोई पड़ोसी बीच बचाव के लिए आया। पंकज नारंग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार की सुबह उनकी मौत हो गई। आर्ग्यूमेंट के दौरान स्कफल हुआ और उसके बाद फिर ये जो एक्यूज थे, मेन एक्यूज थे, ये अपने साथियों को बुला करके इनके साथ हाथापाई की और इनके साथ जो डंडों से और बाकी बैट वगैरह से इनके सर पे चोट। पुलिस ने 5 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर इतनी मामूली सी बात पर हिंसक होती दिल्ली अब और डराने लगी है। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये दिल्ली क्यों डरा रही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्रिकेट खेल रहे थे, वहां से बात शुरू हुई और कत्ल तक बात पहुंच गई। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर किरण बेदी, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, हमारे साथ इस विषय पर जुड़ गई हैं। टीआर कक्कर साहब, पूर्व पुलिस कमिश्नर, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। संदीप बोहरा जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन कपूर जी, जो कि पड़ोसी थे डॉक्टर पंकज के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोगों को भी, और ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन एक वक्त हम अपने दर्शकों को जरा दिखाएं। उनकी पत्नी की तस्वीर देखिए, ये है वो बच्चा जिसके साथ वो खेल रहे थे।
क्रिकेट खेल रहे थे डॉक्टर पंकज नारंग अपने बेटे के साथ। 8 साल इसकी उम्र है। ये वो क्रिकेट सेट है जिसके साथ दोनों खेल रहे थे। और उनकी पत्नी की तस्वीरें आप देखेंगे। डेंटिस्ट थे पेशे से। ये उनका क्लिनिक था जहां वो काम करते थे। सदमे में परिवार। ये ब्लैक टी शर्ट में आप उनकी पत्नी को देख रहे हैं। यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि बेटे के साथ खेल रहे थे, बेटे के सामने पिता से मारपीट की गई और देखते ही देखते 15-20 लड़कों ने मिलकर डॉक्टर पंकज नारंग को जिंदा पीट कर मार दिया। ये दिल्ली में हो रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं वहां पर क्या क्या था और किस तरह से चीजें हुई हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर किरण बेदी आपके पास आना चाहती हूं। इससे विभत्स घटना नहीं हो सकती। पिता बेटा क्रिकेट खेल रहे थे, छोटी सी बात पर बॉल लगती है, उस पर कहा सुनी हुई। फिर ये लड़के गए और उन्होंने 15-20 लड़कों को साथ लाकर मिलकर, जिसमें जुवेनाइल्स भी हैं, जिसमें अडल्ट्स भी हैं, मिलकर पीट कर मार दिया दिल्ली की सड़क पर। डॉक्टर बेदी, मेरे मन में क्वेश्चंस बल्कि उठ रहे हैं इसके बाद, क्योंकि हमको सॉल्यूशंस मिलेंगे इनकी इंटेरोगेशन से कि इन्होंने ऐसी हरकत की क्यों। क्या पुलिस से डर नहीं है? क्या कानून पर डर नहीं है? क्या कभी ये स्कूल में और माँ बाप से ने शिक्षा नहीं दी कि ये गैर कानूनी ऐसे वायलेंस नहीं करते? पड़ोसी क्यों नहीं आए? पड़ोसी क्यों नहीं आए? डरे रहे। लेकिन पड़ोसी डरते भी तो उसी पुलिस से ना, के बाद कब आई? हाँ, तो हाँ। तो मेरे पास सवाल ज्यादा है, क्योंकि ऐसी किसी वजह से किरण बेदी जी की आवाज बीच में कट जा रही है। उसको ठीक से फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कक्कड़ साहब, आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक पता नहीं, एक पूर्व पुलिस कमिश्नर के रूप में आप इस घटना से कितने हिले हैं, लेकिन किसी आम नागरिक के लिए अगर आप पूछिए तो वो बिल्कुल खौफ में आ जाएगा। छोटी सी बात पर क्रिकेट हम सभी घरों के बाहर खेलते हैं, बॉल जाए किसी पे लगे, फिर वो आकर सरे राह बीच सड़क पर पीट कर 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने जान से मार दिया। कक्कड़ साहब, देखिए, ये जो घटना ये जो हुई है बड़ी दुखद घटना है और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाती है। हाँ। मैं अपने यहाँ का देखता हूँ, ये क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, कई बार हमारे लॉन में बॉल आती है, वो घंटी बजाते हैं, खोल कर सर्वेंट खोलता है, बॉल लेके चले जाते हैं या सर्वेंट ही फेंक देता है बॉल। ये बड़ा एक छोटी सी चीज़ है, बच्चों ने ये करना है, बच्चों के पास और जगहें होती नहीं। बट एनीवे, इन दिस केस बॉल लगी है उनको। हाँ। अगर लगी भी होगी, थोड़ी लगी है, उसी मोहल्ले के लोग हैं, एक डॉक्टर है, माना जाना आदमी है, कम से कम इतना थोड़ा बहुत जो भी अगर उनसे डॉक्टर साहब ने सॉरी कह दिया या कुछ और थोड़ी बहुत बात हो गई, तो इस पर इतना भयंकर बवाल उठना, ये मानसिकता का एक देखना पड़ेगा कि इन बच्चों की मानसिकता कैसी है। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, नहीं हैं, किस तरह की इनकी अपनी छवि है वहाँ पर, और क्यों वो इतनी कक्कड़ साहब वायलेंस पे उतर आए, इमीडिएटली उतर आए। अब आपने बीच में कहा कि ये बहुत पड़ोसी नहीं आए, पुलिस नहीं आई, ऐसा होता है। कक्कड़ साहब, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूं सर। बहुत सारे सवाल हैं, मानसिकता से जुड़े सवाल हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कक्कड़ साहब कि मानसिकता में पुलिस का डर और खौफ नहीं है, ये बात आपको परेशान नहीं करती है? 15-20 लड़के ये सोचते हैं कि वो आकर एक डॉक्टर को बीच सड़क पर पीटकर चले जाएंगे, पुलिस का डर नहीं। मुझे ये बात बहुत परेशान करती है। आज से नहीं, मुझे ये बात बहुत परेशान करती है। आज इस वाक्य के बाद नहीं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर अब ऐसा हो गया, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पुलिस का वो जो भय था, पुलिस का वो जो एक किस्म का लोगों को भय था, वो भय अब नहीं है। उसके कई कारण हैं। ये नहीं कि उसके कारण ये है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, लोकल नेताओं की इंटरफेरेंस हो जाती है, फिर सज़ाएं ठीक टाइम पर नहीं मिलती हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिन वजहों से भय तो बिल्कुल ख़त्म है। इसमें आप देख लीजिए, अब कानून का भय है वो भी नहीं है, क्योंकि 20-25 साल लग जाते हैं केस डिसाइड करने में। लेकिन मैं फिर वापस उसी बात पे आता हूँ कि पड़ोसी, अगर कुछ लोग बीच में आके, क्योंकि सबसे नज़दीक पड़ोसी हैं, सबसे कम समय में वही पहुँच सकते हैं, वो नहीं पहुँचे
अब ये देखना है कि पुलिस को कब इतला दी गई और ये सारा बवाल कितनी देर चला, थाना वहां से कितनी दूर है, क्योंकि रात को कोई ऐसा तो नहीं कि पेट्रोलिंग हो रही है कि वो तो अपनी पिकेट्स पे खड़े हुए हैं, तो ये देखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जो भी लोकल पुलिस है इस बात की पूरी छानबीन करे कि क्या पुलिस मौके पर पहुंच सकती थी जितनी देर ये पूरा बवाल होता रहा, और अगर नहीं हुआ है तो वो कौन जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए हमें, क्योंकि जनता को भी हमने ये बताना। जी सर, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। सचिन कपूर जी, चूंकि इन डिटेल्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप उनके पड़ोसी हैं, मुझे पता है बहुत मुश्किल घड़ी है ये उनके परिवार के लिए, लेकिन जो जानकारी मिली है हमें उसके मुताबिक एक हल्की सी झड़प हुई, फिर वो लड़के वहां से चले गए। जब वो वापस आए फिर 5-10 मिनट के अंदर ही मार पीट कर उनको जान से मार दिया गया। क्या पुलिस को कॉल किया गया यहां से, या फिर जब डॉक्टर नारंग हॉस्पिटल पहुंच गए थे उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को कांटेक्ट किया, उनके परिवार वालों ने? और सब यही पूछ रहे हैं कि पड़ोसी कहां थे, ये दिल्ली में पड़ोसी क्यों नहीं पहुंच पाते मदद के लिए? देखिए इसमें पड़ोसियों वाली जो बात आ रही है बार बार जी, यहाँ भी ये जो एरिया है पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं जो 8 बजे सुबह खुलते हैं और आपको 8 बजे चले जाते हैं अपने घर पे। जैसे मैं भी हूँ तो 8 बजे अपना सेंटर बढ़ा के अपने घर चले जाता हूँ, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पर 2-3 लोग ऐसे इस लाइन के अंदर जो पड़ोसी हैं, और ये 12:30 बजे के आसपास की घटना है। 12:30 बजे जो सुनने में आया है, जो लोगों आसपास का पता लगा है कि 12:30 बजे वो बच्चे के साथ खेल रहे थे क्रिकेट, और एक बॉल बाइक वाले से टकरा गई, और नॉर्मल सी कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद बात भी खत्म हो गई। बात खत्म होने के बाद वो लोग जब दोबारा आए हैं 15 मिनट बाद, तो डॉक्टर साहब के घर में इतनी बुरी तरीके से अटैक हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, लाठियाँ हुई है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 से 20 लोग जब लाठियाँ लेकर रोड पर आ रहे थे, तो आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के पास ही थाना है हमारा, तो क्या उन 20 लोगों को रोका नहीं गया? अगर रोका नहीं गया तो कोई आस पड़ोस के लोगों ने इन्फॉर्म नहीं करा। अब यही देखिए ना, सिक्योरिटी वाली बात क्या रहेगी दिल्ली के अंदर आज की डेट में। कल को मिस्टर नारंग के साथ जो इतने शरीफ आदमी हैं, इतने, हम उनको 18 साल से जानते हैं, 18 साल से वो इतने प्यार से बात करते हैं, उनकी कभी कोई कंप्लेन नहीं। मेरा बिल्कुल पड़ोस में ही मेरा इंस्टीट्यूट है, और उनके साथ ऐसा वाक्य हो गया तो किसी के साथ भी हो सकता है दिल्ली के अंदर। कड़ साहब जरा जवाब दीजिए इनकी बातों का। ये जो डर है, और बता रहे हैं आधे किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, आधे किलोमीटर की दूरी। मैं तो वही बता रहा हूँ ना, मैं देखिए नहीं आधे किलोमीटर। देखिए सवाल ये है कि इन्फॉर्म किया, वो समय देखना पड़ता है कि क्या उस समय में इतना बड़ा रिस्पांस हो सकता था या नहीं हो सकता था। तो ये एक इंक्वायरी की बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के जो लोकल डीसीपी हैं अब तक इंक्वायरी कर रहे होंगे, कर ली होगी। ये नहीं, अब देखिए कहीं घटना हो जाती है तो पुलिस, तो देखिए हर जगह नहीं होती है पुलिस, लेकिन ये है कि कितनी देर ये रही। अगर ये 5-7-10 मिनट में सब खत्म हो गया तो पुलिस तो पहुंची होगी, लेकिन बाद में पहुंची होगी। पता लगता है लोग वहाँ से उठाए जाते हैं, भागते हैं। आप देखिए 12:30 बजे का टाइम, ये तो नहीं होता कि 10 लोग तैयार हैं वहाँ पे, तो बैरक में होंगे, वहाँ से 2 तैयार होंगे, 2-4 को और उठाया होगा, तो समय लगता है। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पुलिस अगर पहुंच सकती थी तो ज़रूर पहुंचना चाहिए था, और अगर पहुंच सकती थी क्यों नहीं पहुंची इस पर हो। लेकिन दूसरा जो अभी बता रहे थे जो पड़ोसी हैं, देखिए पड़ोसी होली के पहले की रात थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पड़ोसी कभी मदद के लिए आए। पड़ोसी के लिए अपने आप सारे बचते रहते हैं, हर चीज़ पुलिस पर थोप दी जाती है। पड़ोसी दिल्ली में बहुत कम एक दूसरे की मदद में आते हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे कपूर साहब? देखिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर पड़ोसी की बात जो आ रही है, यहाँ पर 2 या 3 लोग सिर्फ रेजिडेंशियल है इस लाइन के अंदर, और बैक साइड पर RWA और कोठियाँ बनी हुई है, तो पड़ोसी तो अवेलेबल थे ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि सारा इंस्टीट्यूशनल एरिया है। और यहाँ पर प्रॉपर कई बार हमने कंप्लेंट करी है कि वी वांट बेसिकली गार्ड्स, नाइट गार्ड्स, क्योंकि काफ़ी सारे जो कॉलेजेस यहाँ पर हैं ऑटोमेटिकली गार्ड्स, कल को वहाँ चोरियाँ भी होती है, कुछ चीज़ होती है, तो हमें गार्ड्स चाहिए यहाँ पर। लेकिन चोरी तो चलो कोई बात नहीं, चोरी नहीं हुई। ATM है, ATM का गार्ड अवेलेबल नहीं था।
अब पुलिस को ये चेक करना चाहिए ना एटीएम का। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई बिल्कुल ठीक करी है, जो मैं देखो गलत बात नहीं बोलूंगा, पुलिस मौके पे जल्दी से पहुंच गई थी और पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ठीक है, मैं इस पर लौटूंगी फिर से लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार संदीप पोरा जी के पास जल्दी से चलते हैं। संदीप जी, अभी तक उन लोगों के पुलिस और पड़ोसियों की बात हो रही थी, उन लड़कों की मानसिकता क्या, जो बॉल लगने पर कत्ल पे उतर जाते हैं? क्या बीमारी है ये मानसिक? देखिए, आज की डेट में इतना आक्रोश है सबके अंदर, सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों में, कि छोटी छोटी बात पर आप अपना आपा खो देते हैं और कहीं ना कहीं आपकी ज़रा सी भी कोई छोटी सी बात हो जाती है, उसको आप एक प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। अब जैसे बताया जा रहा है कि वो एक बहुत शरीफ से डॉक्टर थे और एक छोटी सी बात हुई, तो एक तरफ अंदर आपको लगता है एक सॉफ्ट टारगेट है, तो आपकी जिंदगी की जितनी फ्रस्ट्रेशन है, आपके ऊपर जो भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो प्रेशर्स हैं, हाँ। एक तरफ, और दूसरा अगर आपके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति है, हाँ। या आप एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, तो आप सोचते नहीं है कि दूसरा व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग है और आप इतनी ज्यादा बर्बरता में उतर आते हैं एक मासूम की आप जान। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.